चौधरी बीरेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा से पहले कांग्रेस के ही हिसार से सांसद जेपी के ऐसे बोल आ रहे हैं कि मानो कोई पार्टी का नेता नहीं यात्रा कर रहा हो, कि मानो विपक्षी पार्टी का कोई नेता यात्रा कर रहा हो। नमस्कार, हिंदुस्तान नाउ देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। आज 3 अक्टूबर है और परसों से हरियाणा कांग्रेस जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक यात्रा निकालने वाली है, सद्भाव यात्रा, चीन के दानोदा गांव से। लेकिन यात्रा के शुरू होने से पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह और चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह के द्वारा हर एक हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता, विधायक, सांसद के पास निमंत्रण पत्र भेज दिए गए हैं। लेकिन निमंत्रण पत्र मिलने के बाद भी कुछ हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की मरोड़ या अकड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। उन नेताओं के नाम मैं आपके सामने रखूंगा, क्योंकि सियासत में कहा जाता है अगर आप विपक्ष में हैं तो एकजुट रहना चाहिए, सत्ता में आओगे उसके बाद करना क्या पद लेना है, क्या करना है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के कुछ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के खिलाफ जाकर अपने आप को बड़ा दिखाना चाह रहे, लेकिन वो नेता भूल गए कि जनता है, सब जानती, और वक्त आने पर ऐसे नेताओं का हिसाब भी कर देती है। चौधरी बीरेंद्र सिंह के समर्थन में एक लहर दिखाई दे रही थी हरियाणा में। माना जा रहा था कि चौधरी बीरेंद्र सिंह हो सकता है अध्यक्ष बने, और उसके बाद कहा जाने लगा कि कुमारी सैलजा अध्यक्ष एक बार फिर से बन सकती है हरियाणा। लेकिन मानो ऐसा कुछ भी ना हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के राव नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष बन जाते। चलिए, अच्छी बात, बन गए। कांग्रेस की यात्रा हो रही, चौधरी बीरेंद्र सिंह के द्वारा निमंत्रण राव नरेंद्र सिंह को भेजा गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह यात्रा में जरूर शामिल होंगे। यहाँ पर बात प्रदेश अध्यक्ष की नहीं, यहाँ पर बात हुड्डा साहब की भी नहीं, क्योंकि माना जा रहा है, अब खबरें आ रही कि हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भी सद्भाव यात्रा जब रोहतक पहुंचेगी तो उसमें शामिल हो गए। लेकिन सवाल हिसार से कांग्रेस सांसद जेपी यानी जयप्रकाश पर है। जेपी ऐसे कड़वे बोल रहे हैं मान लो बीरेंद्र सिंह जो है वो कांग्रेस के नहीं, बीजेपी के नेता। ऐसे सवाल उठा रहे हैं जिसको सुनकर हर कोई कांग्रेस कार्यकर्ता संशय में पड़ जा रहा है कि जेपी कर क्या रहे हैं। खैर, वो उनकी अपनी राजनीति, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगाना चाहिए अगर पार्टी को मजबूत करना है। सवाल तो ये है, कांग्रेस आलाकमान कहां सो रहा है जब उनके पार्टी के एक सीनियर लीडर के खिलाफ ऐसे बदजुबानी हो रही है? तो कांग्रेस आलाकमान कहां है? कांग्रेस आलाकमान एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? कांग्रेस आलाकमान अपने सांसद को फटकार क्यों नहीं लगा रहा? एक बोलने का तरीका होता है, पार्टी के अंदर अपनी राय रखे जेपी साहब, लेकिन पार्टी के बाहर अगर ऐसे बदजुबानी सामने आएगी, पार्टी का क्लेश बाहर आएगा तो सीधा सीधा नुकसान इसका कांग्रेस को ही होगा और किसी को नहीं होगा। लेकिन अब खबर जो है वो ये है कि नारनौल से विधायक जस्सी पेटवार और क्लैट से जेपी के बेटे जो विधायक है, उन दोनों ने यात्रा में शामिल होने से रूखे रूखे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है यात्रा में शामिल ना हो। अगर ऐसा होता है तो हरियाणा कांग्रेस का विवाद और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब परसों मैं खुद यात्रा में जाऊंगा, कवर करूंगा, आप तक विजुअल्स पहुंचाऊंगा, लोगों के मन की बात, लोगों के दिल की बात आप तक पहुंचाऊंगा कि सद्भाव यात्रा के दौरान ऐसे नेताओं पर, बीजेपी पर, बीजेपी की सरकार पर, बीजेपी की सरकार की नीतियों का जो विरोध करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, उस पर हरियाणा की जनता और कांग्रेस समर्थक क्या राय रखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस यात्रा से बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से हिली हुई है। बीजेपी की नींद उड़ी हुई है। बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि अब इस यात्रा का काउंटर कैसे करना है। बीजेपी ने नहीं सोचा था कि आज से समय पर यात्रा हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है यात्रा होनी नहीं चाहिए थी, बीजेपी का मानना है, क्योंकि अभी तो कोई चुनाव भी नहीं। लेकिन बीजेपी को घेरने की तैयारी चौधरी साहब कर चुके हैं। वे वक्त बताएगा कि बीजेपी अपनी सियासत कितनी लंबी हरियाणा में टिका पाती है। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान नाउ। धन्यवाद।